हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तैयारी चक्र, तैयारी का पावर डोज। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपना पहला टॉपिक एनालॉगी की शुरुआत करी थी। उस एनालॉगी में मैंने आपको बताया था कि हम 4 टाइप्स पढ़ते हैं। कल हमने वर्ड एनालॉगी को ख़त्म किया है। आज हम सेकंड पार्ट, जिसे हम नंबर एनालॉगी है, उसे आज ख़त्म करने वाले हैं। सो नंबर एनालॉगी से देखा होगा आपने, बहुत क्वेश्चन आते आते हैं। आज हम यही कोशिश रहेगी उन सारे क्वेश्चंस को खत्म करें। आपको आज सारे टाइप्स के बारे में सब कुछ अच्छे से पता बने। नंबर एनालॉगी में महारत हासिल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि नंबर एनालॉगी में बेसिक नॉलेज या आधार ज्ञान की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? प्राइम नंबर, जिसे हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से और अपने आप खुद से ही कटती हैं और किसी संख्या से नहीं कटती, जैसे कि 3, 2, 5, 7 एंड मैनी मोर, ऐसी बहुत सारी। दूसरा सवाल जो दूसरे ज्ञान आपको होना चाहिए वो होता है इवन ऑड नंबर, जिन्हें हम सम और विषम संख्या भी बोलते हैं। तीसरा स्क्वायर और क्यूब ऑफ अ नंबर, जिसे हम संख्याओं के वर्ग और घन का ज्ञान बोलते हैं। अगर आपको इनका ज्ञान बहुत अच्छे से होगा तो आप क्वेश्चन में इन्हें देखते ही पहचान लेंगे कि इसमें स्क्वायर पूछा गया है या क्यूब पूछा गया है। तो इसीलिए आपको इन संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। बात करते हैं पहले स्क्वायर की, जिसे कि हम वर्ग भी बोलते हैं। इसमें आपको 40, एटलीस्ट 40 तक के स्क्वायर आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यूब की बात करें तो आपको कम से कम 30 तक के क्यूब याद होनी ही चाहिए। अगर आपको ये याद होंगे तो आप आसानी से पहचान पाएंगे और उन क्वेश्चनों को मिनटों में कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। 5 स्क्वायर या 5 का वर्ग होता है 25। इसी तरीके से 3 का क्यूब होता है 27। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बी मास। बी मास क्या होता है? बी मास होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आपको ये चारों चीज़ बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत है तो आपको अभी रुकना चाहिए और मैं आपको एडवाइस करूँगी, आपको सुझाव दूँगी कि आप मुकुल सर की सिंप्लीफिकेशन की और नंबर सिस्टम की वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप उनकी वीडियो को देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियोस की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करा दूंगी। तो पहले आप उन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, समझें, उसके बाद हम इस टॉपिक पे महारत हासिल कर पाएंगे। अगर आपको इन चारों का बहुत अच्छे से ज्ञान है तब आप क्वेश्चन मिनटों में कर लेंगे। तो आज हम उन सारे क्वेश्चन और सारे टाइपों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने नंबर एनालॉजी के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है 3, 3 रेशो 27 रेशो पाई और फोर्थ नंबर या फोर्थ डिजिट हमें फाइंड करनी है। इसके लिए पहले आप खुद सोचिए आप क्या करेंगे। आपने देखा होगा कि 3 27 से कैसे रिलेटेड है। क्या 3 का क्यूब या 3 का घन 27 नहीं होता है क्या? अगर आपको 3 के क्यूब, इन सब के क्यूब जितना मैंने बताया है वो आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को मिनटों में कर लेंगे। अगर आपको पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, उसी प्रकार 5 का क्यूब 125 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी,
जिसे हम 125 या 125 भी बोलते हैं। आपको अभी स्क्वायर और क्यूब आते थे, इस वजह से आपने इन क्वेश्चनों को मिनटों में कर लिया, क्योंकि आपने इनके रिलेशन को पहचान दिया। इसीलिए बोला गया है कि आपको क्यूब और स्क्वायर के बारे में इतना तो आना ही चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है 1:1:1:25 और 4th आपको फाइंड करना। एक बात और बच्चों, जरूरी नहीं ये जो क्वेश्चन मार्क है वो इधर ही है, वो यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता। बस हमें क्या करना होता है, हमें दो पेयरों के बीच में एक सेम ही रिलेशन पैदा करना होता है, जिससे हमें सही उत्तर मिल पाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1:1:25 और रेशो हमें फाइंड करना है। अगर हम इनके ऑप्शंस को पहचाने या देखें तो आप क्या देख रहे हैं, पहला ऑप्शन आपको 26 दे रखा है, दूसरा 125, तीसरा सी 240 और डी 625। ये 625 आपको देखा हुआ सा नहीं लग रहा है ना? क्या बताइए, ये 25 का स्क्वायर होता है, जिसे हम 25 का वर्ग भी बोलते हैं। 625 625। मैम ये स्टडीटेशन कैसे बैठा, आपके मन में ये सवाल उठा होगा। मैं इसका आपको क्विक आंसर देख के हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं 1 के बाद 1 ही आया, क्या अगर 1 का अगर स्क्वायर करूंगी तो वो 1 ही नहीं होगा, मतलब 1 × 1 = 1। इसीलिए मैंने अगर 25 का स्क्वायर करा तो आंसर क्या रहा, 625। तो इसका इन चारों में से सही उत्तर क्या आएगा, 625। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो इसमें देखते हैं। अगर आप देखें, अभी मैंने आपको बताया कि 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 625, मतलब 25 का जो स्क्वायर है वो है 625। उसी प्रकार अगर हम सोचें कि 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको अगर पता होगा तो वो होता है 1225। इसे मैं दोबारा लिख देती हूँ। ये कितना होता है, 1225। क्या आपको कहीं भी 1225 दिख रहा है, AECD? नहीं, तो इसका सही उत्तर ये तो नहीं होगा। किसी और तरीके से करके देखते हैं। ये तो इसका सही उत्तर नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 25 के बाद क्या आ रहा है, 625, उसी 625 उसी तरीके से 33 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ 635 आ रहा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे पहली वैल्यू 25 है और दूसरी वैल्यू 625 है और तीसरी संख्या हमें 35 और चौथी संख्या क्या 635 नहीं दे सकते। 25 इसके पीछे भी है और 35 और 35 इसके पीछे भी है। आगे क्या है दोनों के, 6 है 6। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी 635। हमने सेम रिलेशन फाइंड किया है कि 25 सेकेंड डिजिट के भी पीछे है, ऐसे ही 35 फोर्थ डिजिट के भी पीछे है, और इन दोनों की ही आगे क्या लग रहा है, 6। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बच्चों मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करा है कि आपको पता रहे कि इस तरीके के क्वेश्चंस नंबर एनालॉगी में आते हैं। पर फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या है, आपको 3 डिजिट दी गई है, 10, 12, 50। जो रिलेशनशिप इसके अंदर है वही रिलेशनशिप हमें इन चारों में से किसी के अंदर ढूंढना होगा। सोच रहे ये किसमें हो सकता है या इनका रिलेशनशिप क्या हो सकता है इनमें कुछ ऐड करा हो गया हो सकता है इनमें कुछ मल्टीप्लाई करा गया हो, माइनस डिवाइड, वो हमें देखना है, ये किसी टेबल में तो नहीं आते। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहली डिजिट 10 है, दूसरी 12, तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों में क्या ऐड हो रहा है, +2। 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। यही रिलेशन अगर हम इन सब में लगा के देखें तो क्या आंसर आता है, देखते हैं। 21 + 2 कितना है, 23। सही है। अगर 23 + 3 करें तो 26 होना चाहिए, पर ये तो नहीं है, मतलब ये तो गलत है। इसे देखते हैं, 68 + 2 कितना हो रहा है,
70, वेरी गुड। 70 प्लस 3 70। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? बी। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब मैं आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि मुझे इसी में इसका उत्तर मिल गया था, तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जो आप पे अगला क्वेश्चन है वो है 1 5 12। इसमें क्या हो सकता है बच्चों? अगर मैं दोबारा वैसे ही प्रयास करूं तो +4 कितने होगा? 5। और 5 में कितना जोड़ूं कि वो कितना हो जाए? 12। तो इससे क्या उत्तर आ जाएगा? करके देखो। +4 +7 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं +7 कर रही हूँ तो वो डिजिट बहुत बढ़ रही है, तो ये वाला तो प्रॉब्लम है इसमें, तो ये इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। तो एक तरीका ये है कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं। 1 + 5 कितना होता है? 6। और 6 × 2 कितना होता है? 12। इस तरीके से करके देखते हैं। ठीक है। 7 + 11 कितने हो गए? 18। और 18 2 जा 18 2 कितने? 18 × 2 कितना होता है? 36। तो ये तो उत्तर नहीं है। इसे करते हैं 4 + 8। 4 + 8 कितने होंगे? 12। और 12 × 2 24। तो यही हमारा सही उत्तर है। सही उत्तर क्या है? यही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप इन दोनों का एक दूसरे के साथ है वो ही रिलेशनशिप इन सब में भी हमें ढूंढना होगा कि इन चारों में ऐसा नहीं सेम रिलेशनशिप मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 12 और 20 ये दोनों क्या रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, हमें ये फाइंड करना होगा। तो क्या 4 3 जार 12 नहीं होते और 4 5 जा 20 होता है ना? नहीं, मतलब हमने इसमें किसी मल्टीप्लाई करी 4 3 जा 12 4 5 जा 20। ठीक है, ऐसे ही हम इनको इनमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो रिलेशन हमने इसमें फाइंड किया है वही हमें इनमें फाइंड करना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो एक ही टेबल में आ जाए। तो ये किसी भी टेबल में साथ नहीं आने वाले हैं, ये किस टेबल में साथ आ जाएंगे? ये 3 के टेबल में आ सकते हैं। 3 9 जा 12 और 3 9 जा 27। ऐसे ही ये कर देगा 3 बन जा और 18 कितने पे आता है? 16 पे। तो इनका तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। इसकी बात करें तो 8 2 जा 16 और 8 8 जा 64। तो ये भी गलत है। पर ये दिखते हैं 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42। क्या इनमें सेम रिलेशनशिप नहीं है? जैसे इनमें अंतर है 1 का, ऐसे ही इनमें 1 का अंतर था और सेम ही नंबर है 6 × 6। ऐसे तो हमने इन दो तीनों में सेम ही लिया है, लेकिन इनका अंतर सबसे कम है, बाकी सब में बहुत बहुत अंतर है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारा बी। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं वो है 7 क्वेश्चन। ये एक और टाइप है। इसमें क्या होता है? 352:30 296:108 622 रेशो। अब खुद सोचो इसका कैसे रेशो मतलब बैठ रहा है। सो अगर हम देखें 352:30 352, तो अगर मैं 3 × 5 और 5 × 2 कर दूँ तो 3 2 जा 6 होते हैं और 6 5 जा क्या होता है? 30। ये सही बैठ रहा है। 296 पे देखती हूँ अगर ये सेम अप्लाई हो जाता है नहीं। 6 2 जा कितने होते हैं? 6 2 जा 12 और 12 9 जा 108। इस पे भी अप्लाई करिए, मतलब ये थर्ड पे भी एप्लीकेबल है। 6 × 2 × 8। तो 6 2 जा क्या होता है? 12 12 × 8। इसका सही उत्तर 12 × 8 है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर वैसे मैंने लिख दिया, बस आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, जब कभी बड़ी बड़ी डिजिट्स आए तो इनसे डरना नहीं है। ठीक है, इसी में इनका आंसर छुपा होता है, हमें बस ढूंढने की बात। 6 4 1 5 5 3 0 4। अगर आप देखें तो इन सब में -1 -1 -1 और -1 का अंतर है। तो उसी प्रकार क्या
7 8 9 6 में भी -1 ही तो नहीं है। -1 5, -1 8, -1 7 और -1 6, 6 7 8 5 ये इसका सही उत्तर है। तो बच्चों, ये थी आपकी नंबर एनालॉजी की क्लास। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़े आए हों, आपने बहुत आज कुछ सीखा हो। मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं सबसे बेस्ट कंटेंट आपको ला के दूँ। मैंने कोशिश करी है कि हर टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाएँ। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो वो आप ज़रूर लिखिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूँगी, तो उसे ज़रूर खोलें। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो आप इन क्वेश्चंस को वहाँ से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।